अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एएस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम एएसएफ के जो पास्ट पेपर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं वो हल करेंगे। इससे पहले हमने अपने चैनल पर 2 वीडियोस बनाई हुई हैं इसके रिलेटेड, तो अगर किसी भाई ने वो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियोस भी देख सकता है। और जो भाई हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे चैनल की हर न्यू जो अपडेट है उसको मिल सके। हम इस तरह की मज़ीद जो वीडियोज़ हैं इंफॉर्मेटिव वो अपने चैनल पर बनाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, तो आज का जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज मार्टाइड इन डैश हिजरी, यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किस हिजरी में जो है वो शहीद किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है वो 40 यानी कि 40 हिजरी में शहीद किया गया। तो आगे चलते हैं। द मार्स एज डैश मून, यानी कि जो हमारा प्लानट मार्स है इसमें कितने मून्स हैं, कितने चांद हैं। इसमें 3, 4, 5 या के 2 हैं, तो इसमें जो है वो 2 चांद हैं। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ बलूचिस्तान एरिया इन पाकिस्तान, यानी कि जो हमारा सूबा बलूचिस्तान है इसका जो परसेंटेज है पाकिस्तान के टोटल एरिया में वो कितना है। तो 42% है, 52% है, 46 है या 32। तो इसका जो है वो 42% जो पाकिस्तान का टोटल एरिया है उसमें जो है वो बलूचिस्तान का एरिया जो है वो है। तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा भी है और जो आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा जो है वो बलूचिस्तान है और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा जो है वो बलूचिस्तान है। आगे चलते हैं। वैन रेड कलफ अवार्ड वाज अनाउंसड इन द एयर, यानी कि ये रेड कलफ अवार्ड जो एक अनाउंस हुआ था तो ये किस ईयर में हुआ था। ये 1941 में हुआ था, 1950 में हुआ था, 1947 या कि 1951। तो ये 1947 में जो है वो अनाउंस हुआ था रेड कलफ अवार्ड। आगे चलते हैं। विच डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि वो कौन सी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। वो जनरेटर है या बैटरी है या मॉडम है या इलेक्ट्रिक मोटर है। तो वो बैटरी है, यानी कि इसमें आपको पता है वो तेज़ाब वगैरह होता है तो वो सारे केमिकल होते हैं। तो ये केमिकल एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है बैटरी। आगे चलते हैं। द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा जो आइसलैंड है वो कौन सा है। वो आइसलैंड है या सिप्रस है या ग्रीनलैंड है या नन है। तो वो ग्रीनलैंड है। दुनिया का सबसे बड़ा जो आइसलैंड है वो ग्रीनलैंड है। आगे चलते हैं। हज़रत डैश वाज फर्स्ट वो लर्न टू राइट, यानी कि वो कौन से ऐसा दुनिया का सबसे पहला इंसान या नबी था जो सबसे पहले जो है वो पढ़ना और लिखना जानता था। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से थे या कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम थे। तो वो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम थे जो सबसे पहले लिखना और पढ़ना जानते थे। आगे चलते हैं। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव द टाइटल ऑफ डैश टू हज़रत सलमान फ़ारसी, यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सलमान फ़ारसी को खिताब दिया था वो कौन सा खिताब दिया था। वो निकाबिल इस्लाम दिया था या सुल्तानुल खैर दिया था या अफजल बशर दिया था या नन। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सलमान फ़ारसी को खिताब दिया था वो सुल्तानुल खैर का खिताब दिया था। आगे चलते हैं। बैत रिजवान टुक प्लेस इन डैश हिजरी, यानी कि ये किस हिजरी को जो है वो यानी कि फ़तह हुई थी बैत रिजवान या कि जंग हुई थी। तो ये 5th हिजरी को हुई थी, 7th हिजरी, 6th हिजरी को हुई थी या 3 हिजरी को हुई थी या 4th हिजरी को। तो 4 AD को। तो ये 6 जो है वो हिजरी को हुई थी बैत रिजवान। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड, यानी कि ये आपको पता है कि इंडिया की जो है वो बहुत बड़ी लीग है। तो ये किस यानी कि सिटी में जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी।
बम्बई में या दिल्ली में या इलाहाबाद में या कानपुर में, तो ये बम्बई में जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये जो है वो ये भी आप याद रख लें, ये 1885 को जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी। ये इसकी डेट भी पूछी जा सकती है, तो ये भी आप याद कर लें। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ चिली, यानी कि चिली का जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, वो कौन सा कंट्री है, सिटी है? प्रेगियो है या वियना है या सेंटिगो है या बर्न है? तो इसका जो कैपिटल है वो सेंटेगियो है, चिली का कैपिटल। आगे चलते हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोन मार्बल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच प्रोवेंस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो सबसे खूबसूरत मार्बल है तो वो कौन से जो है वो पाकिस्तान के सूबे में पाया जाता है? सिंध में है, पंजाब में है या खैबर पख्तूनख्वा में है या ऑल ऑफ दीज में है? तो वो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के सूबे में सबसे ब्यूटीफुल जो है वो पत्थर पाया जाते हैं। आगे चलते हैं। द सिनोनियम ऑफ हाईलाइट, हाईलाइट का हम जो मतलब अल्फाज है वो कौन सा है? वो एम्फिसाइज है या अंडरस्टैंड है या अंडर एस्टीमेट है या नन ऑफ दीज है? तो वो एम्फिसाइज है। हाईलाइट का जो हम लफ्ज़ यानी कि हम वर्ड जो हम मानी अल्फाज जिसे कहते हैं, सिनोनियम वो होते हैं जो उसके हम मानी अल्फाज हों। आगे चलते हैं। इंटोनियम ऑफ फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का जो उल्टा वर्ड है वो कौन सा है? वो रिजिड है या ब्रिटल है या सॉफ्ट है या हार्ड है? तो इसका जो मुतरादफ लफ्ज़ है यानी कि उल्टा लफ्ज़ है वो रिजिड है। इसका उल्ट फ्लेक्सिबल का उल्ट जो है वो रिजिड है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानट हैज़ द स्मॉलेस्ट डायमीटर, यानी कि वो आपको पता है हमारे जो यूनिवर्स है इसमें काफ़ी सारे प्लानट हैं, तो सबसे जो कम डायमीटर वाला प्लानट कौन सा है? वो वीनस है या अर्थ है या मरकरी है या मार्स है? तो जिसका सबसे कम डायमीटर है वो मरकरी है। आगे चलते हैं। वर्का बिन नौफल वाज, यानी कि वर्का बिन नौफल ये कौन था? ये क्रिश्चियन था या ज्यू था या मुस्लिम था या नन था? तो ये क्रिश्चियन था, वर्का बिन नवाफल। इसने जो है वो झूठे नबी होने का दावा किया था। ये क्रिश्चियन था, ये कहता था कि मैं भी अल्लाह ताला का नबी हूँ। आगे चलते हैं। कैप्टन मोहम्मद सरवर वाज मार्टाइड इन द वार ऑफ, यानी कि जो हमारे कैप्टन साहब शहीद हुए थे, कैप्टन मोहम्मद सरवर, ये किस जंग में शहीद हुए थे? 1919 में, 1971 में, 1965 में या 1948 में? तो ये 1948 की जो एक वार हुई थी उसमें शहीद हुए थे। आगे चलते हैं। वो इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन नेशनल यूनाइटेड नेशन, यानी कि इस वक्त जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन का वो कौन है? वो बिन की मून है या कोफी इनान है या एंटोनियस गोतरस है या नन ऑफ दीज है? तो वो एंटोनियो गोतरस है इस टाइम जो है वो सिक्योरिटी जनरल जो है वो यूनाइटेड नेशन का। आगे चलते हैं। नेम द फर्स्ट पाकिस्तानी बैंक विच स्टार्ट इट्स ऑपरेशन ऑन 1947, यानी कि पाकिस्तान का सबसे जो पहला बैंक था जिसने पाकिस्तान में जो काम करना स्टार्ट किया था वो कौन सा था? एमसीबी था, एचबीएल था या यूबीएल था या जेडटीबीएल था? तो वो सबसे पाकिस्तान का जो पहला बैंक था जिसने पाकिस्तान में काम स्टार्ट करना शुरू किया था वो एचबीएल था, हबीब बैंक लिमिटेड था। आगे चलते हैं। हाउ मैनी टाइम्स पाकिस्तान वुन द हॉकी वर्ल्ड कप, यानी पाकिस्तान ने कितनी दफ़ा जो है वो हॉकी वर्ल्ड कप जीता है? 2 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम या नन ऑफ दिस? तो पाकिस्तान ने अब तक जो है वो 6 टाइम जो है वो हॉकी वर्ल्ड कप विन किया है। आगे चलते हैं। वैन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनोग्रेटेड, यानी कि जो स्टेट बैंक था हमारा, स्टेट बैंक हमारा है, उसकी कब जो है वो इनोग्रेटेड हुआ, यानी कि कब इस्टेब्लिश हुआ, उसकी जो है उसने प्रॉपर काम कब करना स्टार्ट किया?
1 जुलाई 1947 को, या 1 अगस्त 1947, या 1 जुलाई 1948, या कि 1 जुलाई 1948। तो ये जो है वो टाइप एरर हो गया, ये इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब ये है 1 जुलाई 1948 का 8 में इसने जो है वो काम करना स्टार्ट किया था, और इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे वो कायदे आज़म थे। कायदे आज़म ने इसकी बुनियाद रखी थी। आगे चलते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइन इन द एयर। ये तकरीबन हर जो पेपर होता है, किसी भी जॉब के बारे में पेपर हो, तो ये सवाल जो है ये लाजमी आता है, तो इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लें। सितंबर 1955 50 को हुआ था, 1950 को हुआ था, या 19 सितंबर 1960 को हुआ था, या 19 सितंबर 1965 को हुआ था, या कि 19 सितंबर 1973 को हुआ था। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी थी ये 19 सितंबर 1960 को जो है वो साइन हुई थी। और इसको जो किसने साइन किया था, यानी कि किस की मदद से ये साइन हुई थी, तो ये वर्ल्ड बैंक की मदद से जो है वो साइन की गई थी। उसने ये दोनों मुबालक के दरमियान जो है ये सुलह करवाई थी, और ये ट्रीटी जो है वो साइन हुई थी वर्ल्ड बैंक की मदद से। ये भी आप याद कर लें। ये भी पूछा जाता है कि ये किसके अंडर जो है वो ट्रीटी साइन हुई थी, तो ये वर्ल्ड बैंक के अंडर जो है वो ट्रीटी साइन हुई थी। आगे चलते हैं। विच आर्मी ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान वाज द फर्स्ट रिसेपिएंट ऑफ निशान हैदर, यानी कि पाकिस्तान का वो कौन सा पहला ऑफिसर था जिसने निशान हैदर का जो एहसास है वो हासिल किया। तो वो मेजर साबिर शरीफ शहीद था, या कि मेजर मोहम्मद अकरम शहीद था, या मेजर अजीज़ भट्टी शहीद था, या कैप्टन सरवर शहीद था। तो वो कैप्टन सरवर शहीद था जिसने सबसे पहले जो है वो निशान हैदर का जो मेडल है वो जीता था, यानी कि हासिल किया था। उनको दिया गया था सबसे पहले निशान हैदर का जो है अवार्ड। आगे चलते हैं। वो प्रेजेंटेड लाहौर रेजोल्यूशन ऑन 23 मार्च 1940 को। तो वो इलामा इकबाल ने पेश की थी, एक ये फजल हक ने पेश की थी, या कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, या कि लियाकत अली ख़ान ने। तो वो एक फजल हक ने जो है वो पेश की थी 23 मार्च 1940 की, जो 1939 की लाहौर रेजोल्यूशन, इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। द प्लेयर एग्री टू अबेड डैश द रेफरेंस डिसीजन। तो ये इसमें कौन सी जो है वो प्रपोजिशन आएगी, तो इसमें बाय की प्रपोजिशन जो है वो आएगी। द प्लेयर्स एग्री टू अबेड बाय द रेफरी डिसीजन। आगे चलते हैं। विच सूरा वाज द फर्स्ट टू बी रिवील्ड, यानी कि कुरान पाक की जो सबसे पहली सूरत नाजिल हुई थी वो कौन सी थी। वो सूरा फातिहा थी, सूरत अल निसा थी, या सूरत अलक थी, या कि सूरत बकरा थी। तो सूरत अल अलक जो है ये सबसे पहले जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसकी जो आयात थी वो नाजिल हुई थी। और ये भी पूछा जाता है कि इसकी कितनी आयात सबसे पहले जो है वो नाजिल हुई थी, तो इसकी 5 आयात जो है वो सबसे पहले जो है वो नाजिल हुई थी। आगे चलते हैं। तो ये थे आज के हमारे MCQs। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दें। और इसके बाद हमारा ये एक व्हाट्सएप पर नंबर, अगर किसी भाई ने हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होना तो इस नंबर पर रब्ता करके वो ग्रुप में भी ऐड हो सकता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इंशाल्लाह जो है वो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो फ्यूचर में अपलोड करते रहेंगे, तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त मिल सकेगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।